इस देश में एक ऐसी जगह भी है जहां सिर्फ महिलाएं अकेले रहने पर मजबूर हैं। प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक इमारतें और इसका क्राको शहर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस देश में पहले से ही जनसंख्या कम है और उसमें भी पुरुषों की संख्या और ज्यादा कम है। यहाँ 1000 महिलाओं के ऊपर केवल 930 पुरुष हैं, जिस वजह से यहाँ लाखों महिलाओं को या तो अकेले जीवन बिताना पड़ता है या फिर दूसरे देश के पुरुषों से शादी करनी पड़ती है। ये देश इतना खूबसूरत है, यहाँ की संस्कृति इतनी अनोखी है, पर्यटकों का यहाँ पर तांता सा लगा रहता है। दोस्तों, ये है पोलैंड। यूरोप के सेंट्रल ईस्टर्न का एक खूबसूरत देश। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी राजधानी में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अकेले रहने पर मजबूर हैं। इन्हें शादी करने के लिए पुरुष ही नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ यूरोप के दूसरे देशों से बहुत से लोग काम की तलाश में आते हैं, जिन्हें अकेला ही रहना पड़ता है। इसके अलावा पोलैंड में यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम उम्र में शादी हो जाती है। यहाँ के लोग 21 से लेकर 25 साल की उम्र में शादी कर ही लेते हैं, लेकिन ये भी सच है कि यहाँ की शादी कुछ ही महीनों बाद किसी न किसी वजह से टूट जाती है। पोलैंड में हर 100 में से 40 जोड़ों का तलाक हो जाता है, जिस वजह से भी इन्हें अकेला रहना पड़ता है। पोलैंड के लोगों को पॉलिश कहा जाता है। ये लोग पॉलिश भाषा बोलते हैं। साथ में इंग्लिश बोलने वाले भी यहाँ पर बहुत से लोग हैं, लेकिन इनकी भाषा पॉलिश सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये काफी मुश्किल होती है। इनकी भाषा में 32 अक्षर हैं। यहाँ के लोग तो इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले लोग पॉलिश भाषा बहुत ही मुश्किल से सीख पाते हैं। ये देश फैला है 3,22,575 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, जो क्षेत्रफल के मुताबिक दुनिया का 37वां बड़ा देश है। यहाँ की आबादी की अगर बात करी जाए तो यहाँ 3,85,00,000 लोग रहते हैं, जिसमें 1,82,00,000 पुरुष हैं, जबकि 1,96,00,000 महिलाएं, यानी कि 14 से 15 लाख यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, जो और किसी देश में कम ही देखने को मिलता है। पोलैंड के 6 पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ ये व्यापार करता है। इसके पश्चिम में जर्मनी है, दक्षिण पश्चिम में चेक रिपब्लिक है, दक्षिण में स्लोवाकिया है, पूर्व में यूक्रेन है, उत्तर पूर्व में बेलारूस है और उत्तर में लिथुआनिया देश है। साथ ही साथ पोलैंड के उत्तर में बाल्टिक सागर आता है। यहाँ कई समुद्री किनारे हैं। लोग यहाँ भारी संख्या में आते हैं। टूरिस्टों को भी पोलैंड के बीचेस काफी पसंद आते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें इस देश के सबसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये है पोलैंड की राजधानी वार्सो शहर, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। देश की प्रमुख इमारतें यहीं पर देखने को मिलती हैं। ये है ओल्ड टाउन, जिसकी देखरेख यूनेस्को करता है। इस गांव की रंग बिरंगी इमारतें, पतली पतली गलियां और मोहल्ले बहुत ही सुंदर नजर आते हैं। सैलानी इसे अक्सर देखते हैं। राजधानी वार्सो की नाइट लाइफ काफी कमाल की होती है। यहाँ आप सड़कों पर रात के समय अच्छी खासी भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ खासतौर पर वीकेंड्स पर और ज्यादा बढ़ जाती है। दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं, जहाँ लोग शॉपिंग करते हैं, टहलते हैं और मौज मस्ती का मजा उठाते हैं। यहाँ एक फ्ले मार्केट भी लगती है, जिसमें पुराना सामान बेचा जाता है, फिर चाहे वो कपड़े हो, फर्नीचर हो या फिर जरूरत का कोई भी सामान। अक्सर लोग यहाँ पैसे बचाने के लिए शॉपिंग करने आते हैं। वैसे तो यूरोप के ज्यादातर देशों में करेंसी के नाम पर यूरो चलता है, लेकिन पोलैंड यूरो करेंसी को नहीं अपनाता, बल्कि इसकी खुद की अपनी करेंसी है, जो है ज़ुलूटी। एक पोलैंड ज़ुलूटी भारत के लगभग 22 रुपए के बराबर है। जिस तरह आज बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और ऊंची इमारत है, ठीक इसी तरह राजधानी वार्सो में 1991 से पहले दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, या जिसे रेडियो टावर कहा जाता था, वो मौजूद था। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी खराबी के चलते इसे 8 अगस्त 1991 में गिरा दिया गया था। पोलैंड उन देशों में गिना जाता है
जहां पिछले कई सालों से आबादी घटती ही जा रही है, जिसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, यहाँ के लोग बच्चों को बहुत ही कम जन्म देते हैं और दूसरा, बहुत से पॉलिश लोग दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं, जिस वजह से यहाँ 35 साल से अधिक की उम्र वाले लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। इस पूरे शहर में जगह जगह छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर रखी गई हैं, जिन्हें बोनो की आर्मी कहा जाता है। इस तरह की 10-20 नहीं बल्कि पूरी 400 मूर्तियां शहर के अलग अलग कोनों में बिखरी हुई हैं। लोग इनकी तस्वीरें लेते हैं, इन पर पैसे भी चढ़ा देते हैं ताकि इससे मूर्तियां बनाने वालों की थोड़ी मदद हो सके। ये मूर्तियां केवल 15 सेंटीमीटर बड़ी होती हैं, जो बहुत तेजी के साथ प्रसिद्ध होती जा रही हैं। लोग अक्सर इन्हें ढूंढने तक निकल जाते हैं। ये कितनी हैं, कहाँ हैं, कैसी हैं, ये एक तरह का पोलैंड में नया ट्रेंड बन रहा है। इतनी बातें जानने के बाद पोलैंड का इतिहास जानना भी जरूरी हो जाता है। तो इस देश की कहानी शुरू होती है 1966 ईस्वी में, जब यहाँ पहला राजा मिश्को बना। मिश्को ने पोलैंड को एक राज्य का दर्जा दिया। 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी तक मिश्को के वंशज ही इस देश को आगे चलाते रहे, लेकिन फिर 14वीं शताब्दी में ये एक शक्तिशाली साम्राज्य बना, जिसने अपने आसपास के देशों से व्यापार करना शुरू किया। इसके बाद 18वीं शताब्दी में पोलैंड के 3 हिस्से हुए, जिसमें कुछ हिस्सा रूस में चला गया, कुछ हिस्सा जर्मनी के पास गया, तो कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया देश के पास गया। इस तरह पोलैंड का नक्शा पूरी तरह से बदल गया। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद 11 नवंबर 1918 में पोलैंड को आजादी मिली थी। लेकिन फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जो कि पोलैंड के इतिहास का सबसे कठिन समय था। कई सालों तक यहाँ सोवियत संघ शासन करता रहा और साल 1989 में एक बार फिर से पोलैंड के लोगों को आजादी मिली और आज ये एक खुशहाल विकसित देश बन चुका है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो कि जैगलोनियन यूनिवर्सिटी के नाम से पहचानी जाती है। इसे 13वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, जो आज भी लोगों को शिक्षित कर रही है। यहाँ के लोग खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ ही साथ काफी समझदार भी हैं। इसीलिए पोलैंड ने अब तक 1-2 नहीं बल्कि 19 नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं, जिसमें शांति के क्षेत्र में 4, साहित्य के क्षेत्र में 4, फिजिक्स के क्षेत्र में 2, केमिस्ट्री में 2, चिकित्सा में 1 और इकोनॉमिक्स में 6। पोलैंड प्रकृति की गोद में बसा है। यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान हैं, झीलें हैं। इसके 30% हिस्से पर आपको सिर्फ जंगल ही देखने को मिलेंगे, जो इसे साफ हवा और पानी देते हैं। ये देश इतना खूबसूरत है कि हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा सैलानी सिर्फ यहाँ पर इसे घूमने और देखने आते हैं। यहाँ की संस्कृति, खास बातें, संगीत और खाना दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यही वजह है यूरोप से, एशिया से करोड़ों लोग पोलैंड घूमने पहुँचते हैं। पोलैंड में एक अनोखा त्योहार भी मनाया जाता है, जिसे 100 क्रोन कहते हैं। इस दिन लोग सड़कों पर जुलूस निकालते हैं और लड़के अपनी मनपसंद लड़की पर पानी फेंककर उसे गीला करते हैं। अगर लड़की हंस देती है और लिली का फूल उस लड़के की तरफ फेंक देती है, तो माना जाता है कि वो लड़की उस लड़के को पसंद करती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है वॉवेल रॉयल कैसल। ये उन जगहों में से एक है जो खुदाई में मिली है। इस शहर को 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस महल को अब म्यूजियम बना दिया गया है, जिसमें उस समय की तलवारें भी हैं। इन्हें द गर्ट्स स्क्वाड कहा जाता है। सैलानियों के लिए ये महल भी काफी दिलचस्प जगह है। जिन्हें प्राचीन चीजें देखना और घूमना पसंद है, ऐसे लोग इस महल को जरूर विजिट करते हैं। पोलैंड के लोग काफी लंबे होते हैं, जिसमें यहाँ के पुरुषों की औसतन लंबाई 5 फीट 10 इंच, तो महिलाओं की हाइट 5 फीट 7 इंच रहती है। पोलैंड के लोगों को डोनट्स खाना बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ कई तरह के डोनट्स मिलते हैं। पोलैंड में एक गांव है जिसे लकड़ियों का गांव कहा जाता है, जो कि लगभग 500 साल पुराना है। ये पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है। ये पूरा गांव इतना साफ सुथरा है कि यहाँ जरा सा भी कूड़ा ढूंढने से भी नहीं मिलता। और हैरानी की बात तो ये है
इस घर को साल में केवल 2 बार ही साफ किया जाता है, एक ईस्टर पर और दूसरा क्रिसमस पर। ये पूरा गांव एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ये जो आप देख रहे हैं, ये 400 साल पुराने घर हैं, जिसमें अभी भी लोग रहते हैं। इन घरों को बनाने में एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पूरी तरह से लकड़ी के हैं। इस गांव में एक चर्च भी है, जहां गांव के लोग प्रेयर करने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ 16 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ आप देख चुके हैं। पोलैंड के लोगों को वोडका पीना बहुत पसंद है और ये यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा भी है। यहाँ सैलानियों को अक्सर खास जगहों पर फ्री में इसे दिया जाता है। यहाँ एक और गांव है जिसे जाकोपान कहते हैं। ये गांव पहाड़ों पर बसा है। इसे पोलैंड का अगर शिमला कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये गांव काफी ऊंचाई पर है। यहाँ भी टूरिस्टों के लिए उल्टे घर बनाए गए हैं, जिसमें सैलानी जा सकते हैं। इस देश में शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है। छोटे बच्चे से लेकर कॉलेज पढ़ने तक का सारा खर्चा यहाँ की सरकार उठाती है। यहाँ के नागरिकों के लिए तो शिक्षा बिल्कुल फ्री है ही, साथ ही साथ जो दूसरे देशों से यहाँ पढ़ने आते हैं, उनकी भी फीस काफी कम होती है। यही वजह है पोलैंड में बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी हैं। क्योंकि ये यूरोप के पूर्वी केंद्र का देश है, तो यहाँ गर्मी लंबे समय तक होती है। लेकिन जब यहाँ सर्दियों का मौसम शुरू होता है, तो यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। पूरा शहर सफेद रंग में बदलने लगता है। घरों की छतें बर्फ से लद जाती हैं। पेड़ों की टहनियों पर बर्फ जमा होने लगती है और सड़कों पर भी सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। इस मौसम में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही गिर जाता है, जिससे पता चलता है यहाँ की सड़कों पर सर्दियों में लोग कम क्यों दिखाई देते हैं। यहाँ पर आज भी आपको तांगा गाड़ी का सफर करने को मिलेगा, खासतौर पर कोराकाओ शहर में। इस पर बैठकर लगता है जैसे समय पीछे चला गया हो और 19वीं शताब्दी आ गई हो। सामने वही इमारतें, पैदल चलते लोग और ये तांगा गाड़ी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पोलैंड की स्थिति, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी, लेकिन इस देश ने आने वाले 20 से 25 सालों में खुद को इस तरह बदला कि आज ये देश दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट में गिना जाता है। पोलैंड में एक नया एयरपोर्ट भी बन रहा है, जो 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये एयरपोर्ट इतना खूबसूरत डिजाइन किया जा रहा है कि इससे पहले इस तरह का एयरपोर्ट बनाने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस देश की अगर जीडीपी की बात करें तो ये 1.6 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि जीडीपी के मामले में इसे 20वें नंबर पर खड़ा करती है। यहाँ के लोग एक साल में अच्छी खासी कमाई करते हैं। एक इंसान यहाँ हर साल 42,000 डॉलर तक कमाता है, जो कि भारतीय रुपए में 35 लाख रुपए बनते हैं। यहाँ के लोगों को डम्पलिंग खाना भी पसंद है। ये एक तरह का मोमोज ही है, जिसे पोलैंड के लगभग सभी लोग रोजाना ही खाते हैं। रहने के लिहाज से पोलैंड पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर क्राइम ना के बराबर है, इसीलिए पुलिस सड़कों पर कम ही नजर आती है। इस देश के ज्यादातर शहरों में जो एक चीज हर जगह देखने को मिलती है, वो है ट्रैम्प। वॉर्सो, कॉर्को, गदांस्क जैसे शहरों में ट्रैम्प यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाती है। ये टैक्सी के मुकाबले काफी सस्ती है, जिसमें चाहे तो एक दिन का टिकट या फिर पूरे हफ्ते का पास बनाकर कहीं से भी बैठकर सफर किया जा सकता है। इसके अलावा लंबी यात्रा करने के लिए भी यहाँ पर हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है, जो पोलैंड को सीधा जर्मनी, चेक रिपब्लिक और दूसरे देशों से जोड़ता है। पोलैंड में एक खास पक्षी देखने को मिलता है, जो है व्हाइट स्टोक्स। ये पक्षी आमतौर पर एक जगह पर नहीं रहते, लेकिन गर्मियों के मौसम में ये पक्षी हजारों मील का सफर करके पोलैंड पहुंचते हैं। यहाँ के लोग इस पक्षी को काफी लकी मानते हैं और इसीलिए कभी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। जब पोलैंड 1918 में आजाद हुआ और एक देश बना था, उसके बाद ही इसे वर्ल्ड मैप में दिखाया गया था। 1918 से पहले वर्ल्ड मैप में पोलैंड था ही नहीं। यहाँ के लोग 3 नंबर को काफी लकी मानते हैं। यहाँ तक कि सड़कों पर अक्सर 3 नंबर पेंट किया जाता है,
ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। आज ये देश अपनी मशीनें यूरोप के दूसरे देशों को बेचता है, क्योंकि यहाँ खेती और पशुपालन के लिए अच्छी जमीन और वातावरण है, तो यहाँ खेती भी बड़े पैमाने पर करी जाती है। पोलैंड यूरोप के दूसरे देशों को खाने पीने का सामान और मांस एक्सपोर्ट करता है, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको पोलैंड की हमारी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। ये है दुनिया का सबसे बड़ा महल या फिर किला, जिसे मालबोर्ग किला कहा जाता है। इसे 13वीं शताब्दी में टेम्पलर्स ने बनवाया था। क्योंकि ये किला लाल पत्थर से बना हुआ है, तो इसे लाल महल के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। महल को देखने रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं, क्योंकि ये इतिहास की कहानियों से, सुरंगों से और खजाना होने की बात से जुड़ा हुआ है। इस महल को संरक्षित रखने के लिए यूनेस्को ने इसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, ताकि इस महल को आने वाली पीढ़ियां देख सकें। यह एक ऐसा देश है जिसने 50 सालों में बहुत तरक्की करी और अब दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल होता है। इसके पड़ोसी देशों में पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड आते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन सिटी है। यहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम और नाइट क्लब्स मौजूद हैं। बर्लिन में लोग बियर पीना बहुत पसंद करते हैं। बर्लिन की नाइट लाइफ बहुत मजेदार होती है और यहाँ की इमारतें भी काफी खूबसूरत हैं। जर्मनी का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मनी ने बहुत संघर्ष किया था और हिटलर के कारण यहाँ बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई थी, लेकिन जर्मनी ने अपनी मेहनत से सब कुछ फिर से ठीक किया और आज एक ताकतवर देश बन गया है। जर्मनी में कुछ बहुत ही मजेदार कानून है दोस्तों। यहाँ अगर आप सड़क पर स्मोकिंग करेंगे तो यह गलत है, लेकिन शराब पीने पर कोई भी पाबंदी नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो यह एक तरह का जुर्म माना जाता है। दोस्तों, जर्मनी में एजुकेशन बहुत ही सस्ती है और यहाँ पर पढ़ाई करना बहुत ही आसान है। अगर आप जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको बैंक में थोड़ी सी रकम जमा करानी होगी और इसके बाद आप आसानी से वहां पढ़ सकते हैं। काम की तलाश के लिए भी आप जर्मनी जा सकते हैं। जर्मनी में बर्लिन वॉल का एक बहुत बड़ा इतिहास है, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय पर बनाई गई थी। यह दीवार जर्मनी को 2 हिस्सों में बांटती थी, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। जर्मनी की सड़कें बहुत ही खूबसूरत और व्यवस्थित होती हैं। यहाँ कुछ सड़कें इतनी सुंदर हैं कि उन्हें रोमांटिक रोड तक कहा जाता है, जहाँ आप सुंदर नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। जर्मनी के पास बहुत सारे लाइट हाउस मौजूद हैं, जो कि समंदर के किनारे मौजूद हैं और नाविकों को रास्ता दिखाते हैं। इसमें कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। दोस्तों, अगर जर्मनी की पॉपुलेशन देखी जाए तो इस देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जिसमें ज्यादातर ईसाई धर्म को मानते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते, यानी कि ये नास्तिक हैं। वहीं अगर हम जर्मनी के एरिया की बात करें तो ये खूबसूरत देश फैला हुआ है 3,57,021 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। जर्मनी की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है, जिसे दुनिया भर के कई देशों में बोला जाता है और यहाँ का कॉलिंग कोड +49 है। जर्मनी में चलने वाली करेंसी को यूरो कहा जाता है और 1 यूरो इंडिया के लगभग 92 रुपए के बराबर बैठता है। ये देश इतना कमाल का है, यहाँ का कल्चर इतना खास है और यहाँ की लाइफस्टाइल लोगों को इतना पसंद आती है कि पूरी दुनिया से हर साल इस देश को 4 करोड़ लोग विजिट करते हैं। जर्मनी में कई सुंदर जगह हैं, जैसे कि बर्लिन का चिड़ियाघर, ड्रैगन आइलैंड और रोमांटिक रायन सिटी। यहाँ की सिटीज जैसे कि फ्रैंकफर्ट, हेडलबर्ग और बर्लिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर पैदल घूमना काफी मजेदार होता है। क्या आप जानते हैं कि जर्मनी का सबसे पुराना चिड़ियाघर
बर्लिन में है। इसे 1844 में खोला गया था और आज भी यहाँ 1500 से ज्यादा तरह के जानवर रहते हैं। बर्लिन वॉल, जो जर्मनी को 2 हिस्सों में बांटती थी, उसे 1961 में बनाया गया था और 1989 में उसे तोड़ दिया गया। यह दीवार एक बार जर्मनी की तो किस्मत ही बदलने वाली थी। सबसे ज्यादा किताबें पब्लिश करी जाती हैं। हर साल लगभग 94,000 किताब जर्मनी में प्रिंट होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैंटा ड्रिंक का आविष्कार जर्मनी में हुआ था? वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जब अमेरिका ने कोका कोला और पेप्सी पर पाबंदी लगाई थी, तो जर्मनी ने खुद की फैंटा तैयार कर ली थी। जर्मनी में कुछ ट्रेनें इतनी तेज होती हैं कि वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं। इन्हें ICE ट्रेन कहते हैं, जो बहुत ही आरामदायक और मॉडर्न होती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जिस देश को एक समय पर कर्जा लेना पड़ा था, वो जर्मनी आज रोजाना 12 करोड़ डॉलर के पेपर पिन बनाता है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वहाँ की सरकार और वहाँ के मेहनती लोग। अगर आप BMW गाड़ी के बारे में जानते हैं तो ये जर्मनी की है और इस गाड़ी का इंजन काफी बेहतरीन माना जाता है। लेकिन यहाँ पर गाड़ी के इंजन की बात नहीं है। जर्मनी आज एक ऐसा देश बन चुका है जो कि डिफेंस हथियारों के लिए सबसे ज्यादा एडवांस इंजन बना रहा है। और इंजन ना सिर्फ बना रहा है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इसीलिए इस सेक्टर से जर्मनी को काफी ज्यादा फायदा होता है और भारत भी जर्मनी से इंजन खरीदता है।